राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब एक नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले सबसे पहले अपने 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी और हाल ही में उन्होंने अपने मटियाला कैंडिडेट का नाम बदल दिया है, अपने कैंडिडेट को चेंज कर दिया है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दिल में भी धक धक हो रही है और इस बार के जो चुनाव हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए 100% दावे से कहा जा सकता है कि उतने आसान नहीं हैं जितने पिछले 2 चुनाव रहे हैं। इसके बड़े रीज़न हैं और रीज़न की बात की जाए तो सड़कों की हालात, दिल्ली की व्यवस्था, ये सभी तो जिम्मेदार हैं ही हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी बड़ी गलतियां अरविंद केजरीवाल यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मसलन हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आ रही है, दलित बच्चों की याद आ रही है, दलित समाज की याद आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 10 साल की तो राजधानी दिल्ली में ही दलितों के लिए उन्होंने शून्य के बराबर काम किया है। हालांकि किसी और पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की ही बात की जाए, दलित और पिछड़ा वर्ग अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा है। वहीं जो दूसरा दावा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि राजधानी के अंदर उन्होंने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए हैं कि पूरे देश में अस्पताल कहीं भी इस लेवल के नहीं हैं, इस तरह के नहीं हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि जहाँ अरविंद केजरीवाल चुनाव से जस्ट पहले एक बड़ी योजना लागू करते हैं जिसका नाम संजीवनी योजना है और संजीवनी योजना में ये दावा करते हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के, उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा, अनलिमिटेड, वो भी प्राइवेट अस्पतालों में। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए आप चुनाव के दौरान एक मैनिफेस्टो लाते हैं, एक बड़ी स्कीम लाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने सरकारी अस्पतालों में काम नहीं किया है। अगर आपने सरकारी अस्पतालों में काम किया होता तो आज आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि हम एक ऐसी योजना बुज़ुर्गों के लिए लाए हैं जिस योजना के तहत आपको दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर वाकई आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्वास्थ्य पर काम किया होता, हेल्थ इश्यूज़ पर काम किया होता, सरकारी अस्पतालों को बेहतर किया होता, तो आज चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस तरह की घोषणा ना करते कि आपको जाकर प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना है और वो मुफ्त किया जाएगा जब आपको एक नीला कार्ड दिया जाएगा। कल राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक नीला कार्ड और एक पीला कार्ड इशू करने जा रही है। एक महिलाओं के लिए जिनको 2100 रुपये मिलेगा और एक बुज़ुर्गों के लिए जिन्हें प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यहाँ पर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि महिलाओं को पहले आम आदमी पार्टी मुफ्त टिकट जारी करती है और फिर महिलाओं को लेकर ये कहती है कि 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो दिल्ली के नौजवान युवक हैं और जो बुज़ुर्ग मेल जेंडर हैं, उन्होंने क्या ऐसी गलती की है कि उन्हें पेंशन तक नहीं मिल पा रही और यहाँ पे आम आदमी पार्टी मुफ्त के 2100 रुपये हर महिला को देने जा रही है। 10,000 मार्शल जो कि मेल जेंडर हैं उनकी नौकरी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनके बारे में ना सोचकर सिर्फ महिलावादी राजनीति करते हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके। वहीं तीसरी बात अगर की जाए तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ दावा करते हैं कि शिक्षा क्रांति के जो जनक हैं वो मनीष सिसोदिया हैं, हमने वर्ल्ड क्लास इंडियन टेक्नोलॉजी के स्कूल बनाए हैं, स्कूलों में सुधार किया है, हमारे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। और वहीं दूसरी तरफ वो चुनाव आते ही एक घोषणा कर देते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो भी दलित समाज का बच्चा है जो विदेश में पढ़ना चाहे या किसी हायर स्टडीज़ को बाहर जाके करना चाहे तो उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वाकई में उच्च स्तरीय हो गई होती तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव से महज पहले शिक्षा को लेकर बच्चों के लिए ऐसी बात कहने की ज़रूरत ना पड़ती। अगर राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा हो गया होता तो राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि आप चुनाव से ठीक महज पहले एक ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं जिसमें आप बुजुर्गों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। वहीं तीसरा मुद्दा जो है
वो सड़कों का है और सड़कों का हाल आप जानते हैं। जैसे ही कोई मुद्दा सामने आता है, कोई दूसरी पार्टी सड़कों के बारे में कोई मुद्दा उठाती है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार एक पैकेज का ऐलान कर देती है कि अब वो सड़क बनाई जाएगी। तो इससे पहले आखिर ये ऐलान क्यों नहीं किए जाते, ये सोचने समझने का विषय है। दलितों पर राजनीति तो हर पार्टी करती है, लेकिन दलितों के हित के बारे में कौन सी पार्टी सोचती है, और वाकई सोचती भी है या नहीं सोचती। दलित हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में क्या सिर्फ एक वोट बैंक ही है हर पार्टी के लिए, या वाकई इन राजनेताओं को कोई सरोकार है। अंबेडकर का नाम कोई बदनाम कर रहा है और कोई उनके नाम का फ़ायदा उठा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं कर रही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।